मंडला से खबर। पिंडरई बाजार में सराफा व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पारदी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 52,89,600 कुल मशहूर का बरामद किया। फरियादी पवन कुमार सोनी निवासी कन्हर गांव द्वारा चौकी पिंडरई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पिंडरई बाजार में सराफा दुकान लगाने आया था। दुकान लगाने के दौरान अज्ञात व्यक्ति उसके सोने चांदी के जेवर, नकदी, गिरवी, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से भरे बैग को चोरी कर फरार हो गए। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला के निर्देशन में तत्काल विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपीगण जिला सीहोर के ग्राम लमटी राला पारदीपुरा क्षेत्र के निवासी हैं, जो कंगन, चूड़ी और रुद्राक्ष बेचने के बहाने मंडला, सिवनी और बालाघाट जिले के विभिन्न गांव और बाजारों में घूमते थे। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी गए सोने चांदी के आभूषण, नकदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कोई एक सराफा व्यापारी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि वो पिंडरई बाजार में अपनी दुकान लगा रहा था। उसी समय उसका जेवरात से भरा हुआ बैग, जिसमें उसका नकदी 30-35 हज़ार रुपए के आसपास था, साथ ही 50 लाख के आसपास के जेवरात थे, वो किसी ने चोरी कर ली है। उसकी रिपोर्ट पर से तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और हमारे एसपी साहब के संज्ञान में आने पर उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसमें टीम बनाएगी। साथ ही आरोपियों को विरुद्ध पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उस पर 20,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इस पर से हमारी पुलिस को एक संदिग्ध स्थिति में आरोपी मिला था 26 तारीख को, जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस ने और उससे पूछताछ में निकल के आया कि उसके और उसके साथियों ने मिलकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और जहां वो रह रहे थे, पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वहां से भाग गए थे। उसके बाद फिर जानकारी लगती रही, तकनीकी और मुखबिर की जानकारी के आधार पर पता लगा कि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक डेरा है जहां पर ये आरोपी हो सकते हैं। तो यहाँ से टीम बना के हमारे सब इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में भेजी गई और वहां पर से आरोपियों को दस्तयाब करने के बाद उनको अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ करने के बाद जानकारी लगी कि उन्होंने अपना माल ही नैनपुर, जो उनका अस्थायी डेरा था, उस पर गाड़ रखा था नाले के किनारे। पुलिस ने सारा माल आरोपियों की निशानदेही पर जब्त कर लिया है और पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 बालिग हैं और उसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। पुलिस के द्वारा संपूर्ण माल जो चोरी हुआ था वो जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोपियों के कब्जे से एक अल्टो कार जो अपराध में इस्तेमाल हुई थी और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो कार्य किया गया है हमारी पुलिस टीम के द्वारा, इसमें एसडीओपी नैनपुर, टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी टाटरी और चौकी प्रभारी पिंडरई, चौकी प्रभारी लिंगापौड़ी और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके लिए हमारे आईजी सर के द्वारा और हमारे डीजी सर के द्वारा इनाम की दिए जाने की घोषणा की गई है। सर, कितने की चोरी थी ये, कितना बरामद किया गया चोरों से? जो मैंने बताया लगभग 50 लाख के आसपास की चोरी थी और उसमें पूरा का पूरा 50 लाख का माल मसरूह का जब्त कर लिया गया है। साथ ही अल्टो कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। सर, ये गिरोह है तो और भी कई चोरियों में इस तरह की बात? निश्चित रूप से इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ नसरुल्लागंज थाना और अन्य थाना क्षेत्रों से जानकारी ले रहे हैं। इसमें कई ऐसे आरोपी भी हैं जिनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है इसी तरह की चोरियों का। उसके बारे में संबंधित थाना क्षेत्र और जिले से संपर्क भी किया जा रहा है। तो पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची पहले? निश्चित रूप से पुलिस जिस तरह से चोरी हुई थी पुलिस के संज्ञान में आया था, उसी समय हमारे टीआई नैनपुर, चौकी प्रभारी पिंडरई जिनका क्षेत्र था, उन्होंने सक्रिय रूप से वहाँ के तकनीकी मदद ली, सीसीटीवी कैमरों को देखा। इसके साथ साथ ही कुछ मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की। उस पर से उनको एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी लगी थी, जिसको उन्होंने जब पकड़ा 26 तारीख को घटना के एक दिन बाद, तो उसके बाद से ये पूरी की पूरी कहानी का खुलासा हुआ था।